प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सोमनाथ पटेल सूरत गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज वृंदावन में एक महाराज परमानंद जी महाराज जो आजकल सब प्रश्न पूछते हैं तो लोग उत्तर देते हैं, प्रश्न पूछते हैं लोग उत्तर देते हैं। बहुत लोग उनसे मिलने जा रहे हैं जिसकी किडनी खराब है। वो जो है किसी ने प्रश्न पूछा क्या अपने घर परिवार के लिए धन के लिए प्लानिंग करना, कैसे धन आएगा, कैसे कौन सा बिजनेस करूं, कैसे यह परिवार का पोषण होगा, कैसे शादी ब्याह करेगा, ये सब के बारे में सोचना क्या ये विषय चिंतन कहलाएगा या कि भक्ति है ये? तो उनने उत्तर दिया कि परिवार के बारे में सोचना और धन संपत्ति कमाने के लिए प्लानिंग करना, उसके बारे में विचार करना, ये भी भक्ति के अंतर ही आएगा। तो इसमें मेरे को जो है कन्फ्यूज हो रहा है। जब संसार के बारे में हम सोचेंगे धन कैसा आएगा, रुपया कैसा आएगा, कैसा हम लड़की शादी करेंगे, ये सब सोचने से भक्ति कैसे हुआ? तो आपसे मैं ये जानना चाहता। बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, ये जो आजकल साधु संत लोग जो सब है, मैं तो किसका क्या है नहीं चाहता हम बुराई करना, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, कहना पड़ता है। मेरा सत्य बोलना मेरा कर्तव्य है। वो जो परमानंद जी महाराज है, उनकी दोनों किडनी खराब हो गया है और वो हम पर बैठे रहते हैं, कोई ना कोई आते हैं प्रश्न कुछ पूछ लेते हैं। कुछ और ये है बड़े कथाकार लोग भी अगर मिल लेते हैं तो अपने आप को बहुत बड़े संत समझ लिए हैं। तो पहले तो कुछ ठीक बोलते थे, अभी भी कुछ 10-20-25% कुछ ठीक बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मुँह देखा देखी बात करने लगे हैं। कोई आएगा परिवार वाले अगर भक्ति के बारे में बताएंगे तो बोल लेंगे कि तुम अपना घर संसार देखो, वही भक्ति है। एक बच्चा ने पूछा कि मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए भक्ति क्या है, कि कैसे मैं राम नाम जपूं? तो उनको कह दिया है कि तुम पढ़ाई करके IAS अफसर बनो, देश की सेवा करो, यही तुम्हारे लिए भक्ति है। तो ऐसे बेवकूफ़ों की बात जो है करके लोगों को जो है भरमा रहे हैं। अगर IAS अफसर बनना भक्त है, दुनिया में जितने IAS अफसर सब बड़े बड़े भक्त है, सब जितने सब राजनेता लोग सब बड़े बड़े भक्त है, सब देश की सेवा कर रहे हैं। अरे प्रहलाद को जब उनके पिताजी ने कहा कि बेटा जाके पढ़ाई करो गुरु दरबार में, तो वहाँ पर प्रहलाद जी पढ़ाई की जगह पर अपने बालकों को सहपाठियों को साथ में ले करके हरिनारायण गोविंद सीताराम सीताराम जप उनको जो करते थे, नारायण नारायण। गुरु संढा अमर का जो है कुछ दिन के लिए चले गए तो समस्त बालकों को जो बैठा करके ज्ञान देते हैं। ये पढ़ाई से कुछ नहीं रखा है, इस विषय में कुछ नहीं है, केवल हरिनाम जपो, नारायण नारायण जपो, कीर्तन करो, ये संसार मिथ्या है, इसे ज्ञान दे करके वहाँ के जितने सहपाठी को भी भक्ति में लगा दिया। तो वहाँ पर प्रहलाद जी भी इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बचपन से नारद जी का दिया हुआ ज्ञान, तो उनको भी तो वही पढ़ लिख करके देश की सेवा और पिता माता की सेवा की भी भक्ति करना चाहिए था ना, उनको मान लेना चाहिए। भूषण काक जब उनके पिताजी जब ब्राह्मण शरीर में थे तो उनके पिताजी जो है पढ़ाने के लिए भेजे, तो वहाँ पर स्कूल में भी हरि नारायण नारायण राम 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 जपते थे, कुछ नहीं पढ़ते थे। पिताजी ने ये पढ़ाते पढ़ाते थक गए। खुद भूषण जी कहते रामायण में, हारे वो पिता पढ़ाई पढ़ाई, कौन ऐसा मंद अभागी, खरी से भी सुर धेनु त्यागी। कौन ऐसा मंद अभागा है जो गौ को त्याग करे, गधा की सेवा करे? ऐसे ही कौन ऐसे मूर्ख है हरिनाम छोड़ करके अ ई क ख ग घ ऐसा करे, जपे, ये सब जो है पढ़ाई करे? तो ऐसे ऐसे लोग को जो है पढ़ाई भी त्याग करके भगवान का नाम जप किया, भगवान का स्मरण किया, भक्ति किया, तब भगवत प्राप्ति हुई। अगर ये समाज की सब सेवा करना, परोपकार करना, ये घर संसार की देखना अगर भक्ति होता तो मनु शतरूपा जो रामायण में प्रसंग आता है, मनु महाराज शतरूपा जो है पूरा संसार में विश्व का सम्राट थे। प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला, ते ही मनुराज कीन बहु काला।
बहुत समय तक राज किया। भगवान ने जो जो आदेश दिया था पुराण में, ग्रंथ में, उसी के अनुसार राज्य शासन किया। पुत्रों को, प्रजाओं को पुत्र इसे मानते थे। बड़े बड़े बावड़ी खुदवाया, अन्न छत्र लगवाया, कुआं खुदवाया, प्रजाओं की सब सुखी संपन्न किया। लेकिन इतना होने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं, होय न विष विराग भवन बस तपा चौथपन, हृदय अधिक दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। मेरा जीवन जो है इसी समाज की सेवा, ये सब देश की सेवा, ये सब चक्कर में ही मेरा चला गया। विषय में होय न विषय विराग, ये विषय से मेरा वैराग्य होगा नहीं, इसलिए तुरंत मेरे को जो है ये सब छोड़ करके जंगल में जाकर भजन करना चाहिए। जन्म गयो हरि भगति बिनु। अगर ये समाज की सेवा, ये प्रजा की सेवा, अपने परिवार की सेवा ही अगर भक्ति होता तो वो क्यों कह रहे हैं कि हुआ जन्म गयो हरि भगति बिनु? वो तो भक्ति है सब। जितने हमारे से बड़े बड़े राजा महाराज सब थे, अपने राजगद्दी अपने पुत्र को देकर जंगल में जाकर तपस्या करके भक्त प्राप्ति किया, वो सब क्या जरूरत, बेवकूफ थे, सब चले गए। सब तो अपना परिवार सब देखभाल करके अपना राज्य शासन करके ही भगवान को पा लेते। तो ऐसे मूर्ख जैसे बात करके लोगों को भरमाना आजकल उनका एक धंधा बन गया। मैं पहले उनका विरोध नहीं करता था, कुछ अच्छी बात बताते थे, लेकिन आजकल जैसे जैसे थोड़ा समय गुजर रहा है बेवकूफ बनते जा रहे हो। अरे संसार का चिंतन विषय चिंतन है, चाहे तुम किसी भाव से करो। लड़की की शादी करना, लड़का का शादी करना, बच्चा को पालना पोषण करना, बच्चा को पढ़ाना लिखाना, उसके लिए धन की जरूरत है, धन के लिए कोई बिजनेस करना, उसके लिए चिंतन करना, ये भक्ति है? ये तो सब कर रहे हैं फिर दुनिया में। तो ये कोई भक्ति नहीं है, बेवकूफ बनाने का धंधा है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा उनकी बात भी थोड़ा सावधानी से सुने, नहीं तो भक्ति से भटक जाओगे। क्यों ना आजकल बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा प्रेमी, बहुत राधा रानी की बड़ा प्रेमी बने हुए हैं, राधा राधा करते हैं। अब बहुत सारे लोग को जो उनका सुनते हैं और मेरे को प्रश्न पूछते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो आप पूछ रहे हैं कि उनने कहा कि ये धन का कमाने के लिए प्लानिंग करना, बिजनेस का प्लानिंग करना, लड़की की कैसे शादी होगा, बच्चों का कैसे पढ़ाई होगा, इसी के विषय में दिन रात सोचना, ये भी भक्ति वो कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ के अलावा कुछ नहीं है। दुनिया में कोई ऐसे भक्त का नाम बता नहीं सकते हैं जिसने अपने पुत्र के बारे में, पत्नी के बारे में, घर के बारे में, परिवार के बारे में सोचते 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 भगवान मिल गए। कोई है दुनिया में? ये गृह संसार में कोई एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने संसार का चिंतन करते हुए भगवान को पा गया है। अगर किसी गृहस्थ में भगवान में मिले हैं तो जिसी समय भगवान मिले हैं उसी समय वो घर संसार से सब नाता तोड़ करके केवल भगवान का भजन में मन लगाया होगा। ध्रुव को आप कह देंगे राजा थे, घर में रह कर पा लिया, गृहस्थ थे, लेकिन जब भगवान को पाया तो कहाँ जाएंगे? जंगल में जा करके सब कुछ त्याग करके ओम नमः भगवत वासुदेवाय तपस्या किया, तब मिले। प्रहलाद भी गृहस्थ है, संसार में रहकर उनको मिले, लेकिन क्या किया? जिस समय भगवान मिले अपने बाप से, माँ से, सबसे नाता तोड़ करके नारायण नारायण जप किया, सबने उनका विरोध किया, हाथी से कुचलाया गया, पहाड़ से फेंका गया, सब कुछ तिरस्कार करके नारायण के पीछे पड़ा, तब नारायण मिले। घर परिवार सबके सम्मति से सब संभाल के नहीं मिले। विभीषण अपने घर संसार त्याग करके जब भगवान के शरण में आया, अपने कुल का नाश करा दिया भगवान की आज्ञा में, तब भगवान उनको प्रसन्न होकर राजगद्दी दिया, मिले। सुग्रीव जो है आगर अपने भाई को मरवा दिया, अपने पूरा ये कर दिया, तब भगवान मिले। कौन ऐसा है? मेरे को कहानी बता दिए कोई। घर संसार परिवार अपने सब देखते हुए, अपने सब बच्चों का पढ़ाई लिखाई कराते हुए, उनका शादी ब्याह करा, इसी में ही मन लगा करके भगवान को कहाँ से इसमें आएंगे? ये तो विषय चिंतन है। इससे आपको बार बार संसार में जन्म लेकर भटकना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है, शायद सामने वाले प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न होकर दक्षिणा पानी कुछ दे देवे, ऐसे सोच करके क्या करते हैं वो उनके मन मुँह की बात बताते हैं। हम ऐसा नहीं है, चाहे कोई प्रसन्न हो, चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई हमको दे चाहे न दे, जो शास्त्र में नियम है, जो चीज सत्य हम बताते हैं। ऐसे होता है। पहले पहले कोई थोड़ा अच्छा बताता है, जैसे थोड़ा बड़े बड़े लोग को मिलने आ जाते हैं, फिर उनके मन के मुताबिक कोई राजनेता भी आ जाएंगे, बोलेंगे महाराज हम राजनेता लोग हैं, अब हम कैसे भक्ति करें, हम कैसे भगवत प्राप्ति करें, तो उनको बोल देंगे तुम जो देश की सेवा कर रहे हो,
यही तुम्हारा भक्ति है, कह देंगे उसको। वो बेचारा जा करके वैसे ही रह करके भटक जाएगा। अरे राजगद्दी, देश का सेवा करना, देश की रक्षा करना कोई भक्ति होता है? अगर देश की रक्षा करना, देश का सेवा करना, देश का ये करना राजा लोग का ये सब भक्त होते तो भूप राज तजी होई विरागी, मुनिवर जतन करही जही लागी। क्यों रामायण में लिखा है कि राजा लोग को समय आने पर अपने पुत्र को सब सौंप करके जंगल में जाकर घोर तपस्या करते थे, भगवत प्राप्ति करते थे। वही मनु महाराज अगर संसार त्याग करके जंगल में जाकर घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न नहीं किया होता और वरदान के रूप में अपने पुत्र बनने के लिए वरदान नहीं मांगा होता तो दशरथ कौशल्या बन के राम के बाप नहीं बनते। वो जा करके जितने सब राज्य शासन किया था, धर्म किया था, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में जाकर इंद्र के साथ कुछ दिन मजा करके फिर नीचे के नीचे खसक जाते। इसलिए ऐसे जो है लोगों की बातों को सावधानी से सुने। कि आजकल जो है पब्लिक जो है बस देखते हैं इनके पास बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत पैसा इनके पास है, बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आ रहे हैं। यही सब देख कर लोग सोच लेते हैं कि ये कोई बड़ा संत होगा। कोई इसके साथ नेता आ जाने से, किसी के पास फिल्म स्टार आ जाने से, किसी के पास ये लल्लू पंचू लोग का भीड़ लग जाने से, कोई करोड़पति सेठ आ जाने से कोई बड़ा संत हो जाता है? हमारे एक जो है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाला, वो भी अपने कुछ दिन नाटक चलाया, अब धीरे धीरे उसका नाटक कम हो रहा है। पब्लिक क्या है बेवकूफ़ बन करके ये सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूँगा भगवान की प्राप्ति केवल जब भगवान का नाम जप करोगे, भगवान का स्मरण करोगे, भगवान का चिंतन करोगे, भगवान का धाम तीर्थों का सेवन करोगे, भगवान का लीलाओं का स्मरण करोगे, इसी प्रकार से ज़्यादा समय जब भगवान को दोगे, इसी से आपको भगवत प्राप्ति होगी, इससे भगवान प्रसन्नता होगी। बाल बच्चे को पालने से, अपना खेतीबाड़ी करने से, अपना बिजनेस करने से, अपना घर संसार का चिंतन करने से कोई भगवत प्राप्ति नहीं होता है। तब तो दुनिया में हर एक आदमी सब कर रहा है तो सब भगवान का भक्त हो जाते। इसलिए ये सब जो फालतू बात नहीं सुनना चाहिए। और परमानंद महाराज को मैं प्रार्थना करूंगा इस एक बकवास वाला बात बंद करके लोगों को सही रास्ता, भक्ति का रास्ता दिखाए। कुछ दिन पहले तो अच्छा बात कर रहे थे, अब जो है नौटंकी चालू कर दिया है वो। क्यों ना कुछ नेता, कुछ कथाकार, कुछ ऐसे बड़े लोग को मिलने आ गए तो उनका भी अहंकार आने लगा है, माया धीरे धीरे घेरने लगा है उनको। अब वो शुद्ध नहीं है, माया ग्रसित इस समय हो गया है। तो पटेल जी, आप जो उनका सुनते हैं प्रवचन, बड़ा विवेक से सुनिए, क्योंकि ना ये मन है, पब्लिक है, थोड़ा सा किसी व्यक्ति का जो है नाम जस हो जाता है तो उनको बहुत बड़ा मान लेता है। इस समय उनके वचन, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा A to Z बेकार है, लेकिन उनका प्रवचन जो भी कह रहे हैं, पहले कुछ ठीक था, अभी जो है 50% गलत है उनका। मैं 2-4 उनका भी सब सुना हूँ, उल्टा पुल्टा सब बोलते रहते हैं। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ सुने। केवल भगवत प्राप्ति, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण चिंतन, भगवान के प्रति लगन से होगा। ये संसार का चिंतन से ये भगवत प्राप्ति नहीं होता है। ये तो हमारा बवाल पाल लिए हैं, शादी कर लिया, बाल बच्चे पैदा कर दिया, वो एक बवाल गड्ढा खोद दिया, वो गड्ढा भरने के लिए है। कोई अपने गड्ढा खोद दिया, उसको भरते रहो तो भक्ति कहलाएगा वो। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ सुने। केवल हरिनाम जप, हरि स्मरण चिंतन, भगवान का लीला कथाओं का श्रवण, तीर्थ धाम करके अपना कल्याण करे, इसको चक्कर न पड़े। जय श्री राम।